ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है अच्छी लेंथ में है, तो ये विल पावर का बताते हैं। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह अच्छी है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर जो है ये बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का और प्लानिंग का। प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त होगी, कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपनी विल पावर से, अपनी मजबूत कुफ्ते इरादी से उस काम को कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी हमें यहाँ पे बुद्धा ही नज़र नहीं आ रही, अगर है भी तो बहुत अधूरी सी बन रही है। यहाँ पे अंगूठे पे इस तरीके से आंख बनती है। अगर यहाँ पे आपकी अंगूठे पे खूबसूरत आंख बने तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी भी शख्स को ये उसका चेहरा देख के पहचान लेते हैं। और अगर ये खूबसूरत आंख बने तो आप धोखा भी नहीं खाते, क्योंकि आप फ्रॉड लोगों को जान लेते हैं कि ये बंदा फ्रॉडी है, मुझे इस पे किस हद तक एतबार करना है या एतबार नहीं करना। लेकिन अगर ये आंख ना बन रही और यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन हो या इस तरीके से डबलिंग लाइन हो और वो इस तरीके से अधूरी सी आंख बने या ऐसे करके एक छोटी सी ऐसे आंख बने, तो ये जो इस तरीके से छोटी सी आंख बनती है तो ये इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में धोखे भी ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे लोग गलत लोगों पर एतबार करके, गलत यारों दोस्तों पर एतबार करके भी कभी कभी अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आंखें बंद करके इनको किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप इनकी हथेली की शेप देखेंगे तो हथेली माशाल्लाह इनकी स्क्वायर है। तो बहुत मेहनती आदमी है, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की जो लाइन है वो ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है, ये ज़िंदगी की लकीर है। तो जब ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इस हिस्से में ज़िंदगी की लाइन बहुत मध्यम है। ये आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन मध्यम है। जब ज़िंदगी की लाइन मध्यम होती है तो फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में ये स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी और ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आएंगी। और जब ऐसे होता है तो फिर इंसान को अपने रिश्तों की भी सपोर्ट नहीं मिलती और यारों दोस्तों से भी आमतौर पर धोखा ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप टोटल ज़िंदगी की लकीर देखें तो ज़िंदगी की लकीर काफ़ी हद तक ये नीचे आती है और यहाँ तक आ रही है तो कम से कम 70 से 80 साल तक एज इनकी जाएगी, बल्कि हो सकता है 80 से भी ये क्रॉस कर जाए। बाकी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो वीनस माउंट है, सॉरी ये मरीख मुस्बत होता है, तो ये मरीख मरीख मुस्बत जो है ये इनका काफ़ी फूला हुआ है। तो ये इंसान के अंदर ईगो का बताता है, इंसान के अंदर गुस्से का बताता है। तो बिल्कुल इनके अंदर ईगो पाई जाती है, गुस्सा काफ़ी इनके अंदर पाया जाता है और गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर सकते हैं। अब गुस्सा जो पाया जाता है इसको आप देखेंगे, ये है इनका मरीख मुस्बत का एरिया, ये और ये है इनकी ब्रेन लाइन। और देखिए ब्रेन लाइन से जुड़ी हुई लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं। ये जब वो ब्रेन का ताल्लुक इस मरीख मुस्बत गुस्से वाले उबार के साथ हो गया तो अब आपके अंदर शदीद गुस्सा आएगा और शदीद गुस्से की वजह से आप अपने काम खराब कर लेंगे। आपके अंदर ईगो बढ़ सकती है, जिद बढ़ सकते हैं और बेतहाशा गुस्सा आपके अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगी। और इसके अलावा अगर आप दिमाग की लकीर देखिए तो दिमाग की लकीर इनकी माशाल्लाह बेहतरीन है। लेकिन जब दिमाग की लकीर को कुछ इस तरीके से लाइनें काटती हैं तो आपको शदीद ज़हनी टेंशनें मिलती हैं और इतनी ज़बरदस्त टेंशनें मिलती हैं कि इंसान कभी कभी खुदकुशी तक का सोचने लग जाता है। इतनी बड़ी बड़ी टेंशन इंसान पर आती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनको कुछ धोखे मिले हैं, अपने यारों दोस्तों ने इनके साथ पार्टनरशिप की है और उसके बाद इनको अपने यारों दोस्तों से ही धोखा मिले। तो अब देखेंगे धोखा हमें फिर किस्मत की लकीर पे हमें ये धोखे की लाइन कैसे शो होती है। ये यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन बहुत मध्यम हो गई है और फिर यहाँ से 50 के बाद ये किस्मत की लकीर दोबारा स्टार्ट लेती है। तो यहाँ पे देखें राहु लाइनें, यहाँ पे एक लाइन इसने काटा है, फिर एक लाइन इसने काटा है, फिर यहाँ पे काटा है, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से। तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र में पहला इनका लॉस हुआ है। यहाँ पे इनकी एज बन जाती है 30-35 साल, तकरीबन 35 के करीबी लॉस हुआ है इनका। फिर यहाँ पे 45 के करीबी नुकसान हुआ है इनका और फिर 47 के करीबी नुकसान हुए। तो 27, 30, 45, 47 यहाँ इनके लॉसेज हुए हैं। और जब दिल की लकीर, अब यहाँ पे देखिए इनकी हार्ट लाइन जो होती है ये इस तरीके से, अगर ये शुरू में इस तरीके से थोड़ी सी इसमें से ऐसे शाखें निकले तो ऐसे लोग जिंदा दिल होते हैं, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं और मोहब्बत करने वाले भी ऐसे लोगों को देखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी सन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। तो सन लाइन जो है वो ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो बहुत आएंगी, लेकिन आफ्टर 50 के बाद यहाँ पर इनको ये एक बिजनेस की तरफ लाइन जा रही है और यहाँ पे ये ट्राइंगल भी बन रहा है। तो जब आपकी शोहरत की लाइन के साथ, दिल की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल बने तो ये आपको रुपया पैसा भी देता है, दौलत भी देता है
और ज़िंदगी में अचानक कहीं से आपको दौलत ज़रूर मिलती है, रुपया पैसा आपके पास आता है। और जब आपकी ये शोहरत की लाइन से एक लाइन ये बिजनेस के अमाउंट की तरफ जाए, बिजनेस अमाउंट की तरफ जाए, तो ये भी बिजनेस में आपको कामयाबियां मिलती हैं, रुपया पैसा आता है। तो बिल्कुल 50 के बाद मुझे इनकी ज़िंदगी में आगे तरक्की नज़र आ रही है। लेकिन इसके पीछे आप देखें तो यहाँ पर सवाए नुकसान के, यहाँ इन्होंने तकरीबन 15-16 करोड़ का ये नुकसान कर चुके हैं, इन पर कर्जा हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ताला ये जो सन लाइन है और ये जो किस्मत की लकीर है, ये बता रही है कि आगे इंशाल्लाह ताला इनके मामलात बेहतर होंगे, आगे अल्लाह ताला करम करेगा, आगे अल्लाह ताला इनको इस मुसीबत से निकालेगा। बाकी अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो इनका मून का एरिया है, मून के एरिए पे बड़ी खूबसूरत ये सफ़र की लाइन बनी हुई है, तो ट्रैवलिंग ये करेंगे। और यहाँ पर भी ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रही है, किस्मत की लाइन के साथ अभी जुड़ी नहीं है। तो ये अगर ट्राइंगल अगर अच्छा बनता ना, तो फिर शायद ये इनका रुपये पैसे का लॉस ना होता, क्योंकि यहाँ पे एक अधूरा सा ट्राइंगल बना है, इसकी वजह से इनका रुपये पैसे का नुकसान हो गया। यहाँ पे देखिए आप, ये एक लाइन इस तरीके से गई है, अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल बना देती तब भी अच्छा था, और ये ट्राइंगल भी बना देती। अगर ये इस तरीके से डबल ट्राइंगल भी बनता ना इनका, तो इनका फिर लॉस नहीं होना था, इनका जो करोड़ों का नुकसान हुआ नहीं होना था। लेकिन देखेंगे ये ट्राइंगल जो है ये ओपन है, ये ट्राइंगल ठीक तरीके से बन नहीं पाया। एक देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे रुक गया, और दूसरा अगर ये दिमाग की लकीर यहाँ पे आती और ये जो बिजनेस की लकीर है ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती और ये इस तरीके से कंप्लीट ट्राइंगल बनता, तो फिर इनके पास दौलत भी ज़्यादा आती और ज़िंदगी में रुपया पैसा भी ये ज़्यादा कमाते। और यहाँ पे किस्मत की लाइन शुरू में बड़ी अच्छी गई है यहाँ तक इनकी, अगर आप औरतें देखेंगे तो यहाँ से किस्मत की लकीर बड़ी ज़बरदस्त गई है। लेकिन यहाँ पे 35 एज बनती है, तो 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा तबाही आई है, ज़्यादा इनको टेंशनें मिली हैं। यहाँ से दिल की लाइन भी बता रही है कि इनको यहाँ पे धोखा मिला है, दिल को धोखे भी मिले हैं और मोहब्बत में भी धोखा मिला है, और यारों दोस्तों से भी धोखा मिला, और अपने रिश्तों से भी कोई स्पेशल मोहब्बत कोई नहीं मिली, अपने रिश्तों से भी दुख ही मिले हैं। बाकी अगर आप माउंट की बात करें तो जुपिटर माउंट इनका अच्छा है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, और ये रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है। जब आप जुपिटर माउंट पे इस तरीके से रिंग बनते हैं ना, तो ये इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करता है, ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी करीब होते हैं। और जुपिटर पे अगर इस तरीके से खड़ी लाइनें हो तो ये इंसान को कोई ना कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलती है, रुपया पैसा ज़रूर आता है। और इसी तरह अगर आपके सैटर्न माउंट पे इस तरीके से आपको 3 शाखें नजर आएँ तो ओल्ड एज में आपको 2 या 3 जगह से इनकम आती है। और यहाँ पे इनकी सन लाइन 50 के बाद मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला जो भी इन पर कर्जा चढ़ा है, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मुश्किल टाइम आया है, अल्लाह ताला आप लोग भी दुआ करें। यहाँ पर भी खूबसूरत ट्राइंगल बन रहा है शोहरत की लाइन के साथ, तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इस जो एक बड़ा ही कर्जा इन पर चढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, और इनको जो सख्त मुश्किलात में ये घिरे हुए हैं उन मुश्किलात में भी कमी आए। तो बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ख़त मरकरी है, ख़त मरकरी पर भी जब ये इस तरीके से लाइनें होती हैं तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले, अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, और दूसरों की मदद करना भी इनको अच्छा लगता है। इसके अलावा अब देखें तो यहाँ पे ये राहु लाइनें होती हैं, ये राहु लाइनें, आप इन राहु लाइनों को समझ लें, ये यहाँ से शुरू होती हैं आमतौर पर वीनस से, यहाँ से शुरू हो तो ये मार्स लाइन होती है, मरीख की लाइनें होती है। अगर यहाँ से लाइनें शुरू हो जाएं और ये ज़िंदगी की लकीर को काटे तो मरीख से निकलने वाली लाइनें आपके अंदर गुस्से की वजह से जो आप अपने काम खराब कर लेते हैं, ये वो लाइनें होती हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। और जो लाइनें इस तरफ से निकलती हैं ये राहु लाइनें होती हैं, और ये राहु के इस एरिया से ऐसे काटती हैं। तो जिस जिस जगह पे ये राहु लाइन किस्मत की लकीर को काट रही होती है या दिमाग की लकीर को काट रही होती है, ज़िंदगी की लकीर को काट रही होती है, तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आती हैं और ज़िंदगी में आपको सख्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अब इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट इनका ठीक है, ये जुपिटर माउंट है इनका, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में दीन का नॉलेज भी देगा, दुनिया का नॉलेज भी देगा, और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की जो है वो हमें वीनस का कम एरिया लेते हुए ये ऐसे भी तो जा सकती थी ना, तो जब ये थोड़ी सीधी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, प्रॉब्लम आए हैं, और ज़िंदगी की जिस कदर इनको कामयाबियाँ मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। और जब ये ज़िंदगी की बिल्कुल सीधी इस तरीके से हो जाती है ना, गुलाई में नहीं होती, तो इंसान जल्दबाजी में फैसले करता है, गलत लोगों पर एतबार करता है, जल्दबाजी में फैसले करता है, और उस वजह से इनको नुकसान होता है। तो इनको मेरे नॉलेज के मुताबिक इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से और जल्दबाजियों की वजह से इनको नुकसान हुआ। अगर ये ज़िंदगी थोड़ा सा सोच समझ के गुजारते, अक्लमंदी से काम लेते, तो फिर शायद इनको धोखा ना मिलता। इन्होंने गलत लोगों पर एतबार किया है और इस वजह से इनको लॉस हुए। यहाँ पर ये खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें तो नहीं है लेकिन 3-4 लाइनें शो हो रही हैं। तो अल्लाह ताला इनको 2 बेटे 2 बेटियां ज़रूर अता फरमाएगा, 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनकी बुद्धाई जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है,
यहाँ पे एक आंख बनने के बजाय ये इस तरीके से टूटी फूटी बुद्ध आई है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ी है, मुश्किलात भी बढ़ी हैं और इन्होंने ज़िंदगी में धोखे भी खाए हैं। और जब सेकंड पोर पे इस तरीके से लाइनें होती हैं तो ये भी आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देती है, आपको आपकी टेंशनों को बढ़ा देती हैं। आप ज़िंदगी में बड़ी प्लानिंग करते हैं और आपकी प्लानिंग ख़राब होती है, जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और अक्सर आपको बहुत बड़े धोखे भी मिल जाते हैं। जब आपके अंगूठे पे यहाँ पे लाइनें ज़्यादा हों तो आपके कामों में रुकावट बहुत आती है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये इनका मरीख मुस्बत काफ़ी उभरा हुआ है और ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है, ये इनकी ब्रेन लाइन है। और ब्रेन लाइन से देखिए ये लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं। जब ये लाइनें दिल ब्रेन लाइन से जुड़ के नीचे की तरफ आएँ और मरीख मुस्बत तक पहुंच जाएं तो ये इंसान के अंदर शदीद गुस्सा पैदा करती हैं, डिप्रेशन पैदा करती हैं और इंसान ज़िंदगी में फिर गलत फैसले भी करता है। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन को भी कुछ लाइनें काट रही हैं, यहाँ पे लाइनें काटा है, यहाँ पे लाइनें काटा है, यहाँ पे लाइनें काटा है, यहाँ पे लाइनें काटा है। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में भी लॉस हुआ है, फिर 30-35 पे भी नुकसान हुआ है, फिर इसी तरह 40 पे भी नुकसान हुआ है, 47 पे भी नुकसान हुआ है। तो इसी स्टेज में ये लाजमी नुकसान इनको होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइंस जो हैं वो प्रॉब्लम का बता रही हैं। यहाँ पे सफ़र की लाइन बड़ी वाज़ेह है, ये सफ़र की लकीर है इस तरीके से। लेकिन अगर ये सफ़र की लकीर यहाँ से ज़िंदगी की लाइन को क्रॉस करके ये वीनस के साथ टच हो जाए तो फिर ये सफ़र की लकीर नहीं रहती, इसको ख़त अयाशी कहते हैं। तो ये अगर ये वाला ख़त आपके हाथ में बन जाए तो ये मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देते हैं, इंसान गलत कामों की तरफ चला जाता है, ये चीज़ भी देखी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा साइन नज़र आया है। एक तो ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइएंगल, इनको मुश्किल, इनके ओल्ड एज में इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसी तरह ये यहाँ पे ये इस तरीके से भी एक फिश साइन ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये ज़िंदगी में बेतहाशा रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी ट्राइएंगल बना हुआ है, ये एक फ़िश का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से फिर किस्मत, जो इनकी किस्मत की लकीर है वो भी ज़बरदस्त हो जाती है और यहाँ पे इनकी शोहरत की लाइन भी आगे जो है वो अल्लाह करम करेगा। तो ये साइन बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी में आगे इंशाल्लाह ताला इन पे करम होगा, ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, बिज़नेस में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। थोड़े बहुत लॉसेज इनके ये ज़रूर हो गए हैं और अच्छे खासे लॉसेज हो गए हैं, थोड़े बहुत तो खैर नहीं हुए। बकौल इनके कि ये तकरीबन 10-15 करोड़ तक का ये लॉस कर चुके हैं। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे 50 के बाद यहाँ पे इनकी सन लाइन बड़ी अच्छी हो जाती है, किस्मत की लाइन अच्छी हो जाती है और यहाँ पे ट्राइएंगल भी हमें बनते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमें फिश साइन भी ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ जुड़े नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इस बुरी सूरत हाल से निकलेंगे और अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। आप लोग भी दुआ करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ज़रूर अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा। बाकी जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई कर्जा आप पर आ जाए तो एक वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, आप ये पढ़ा करें। ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, ये आप पढ़ें। फिर अल्लाह ताला से आप दुआ मांगें और फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो इसी तरीके से लिमिट कोई नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हैं आपने इसी तरतीब से पढ़ना है। तो अल्लाह ताला आप जितनी भी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में आई होंगी, अल्लाह ताला उन मुसीबतों, उन परेशानियों को दूर करेगा और इंशाल्लाह ताला आपको उन प्रॉब्लम से निकाल देगा। यहाँ पे शादी की 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो नाकाम होगा और लेकिन दूसरा जो है वो उम्मीद है कि इनके साथ चल जाएगा। पहली लाइन जो होती है वो कहीं मंगनी की होती है या कोई ना कोई इंसान का रिलेशन कहीं ना कहीं बनता है, फिर वो टूट जाता है, तो ये उस चीज़ की लाइन होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो किस्मत की लकीर है वो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऐसे जाती है। यूँ जब किस्मत की लकीर आपके पास यूँ हो और शोहरत की लाइन आपके पास यूँ हो तो उम्मीद की जा सकती है, अगर यहाँ पे ये इस तरीके से ट्राइएंगल बन रहा हो तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, आगे अल्लाह करम करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको सन लाइन भी दी हुई है, इनकी किस्मत की लकीर भी आगे अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला ये मुश्किलात से निकल जाएंगे। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइएंगल भी बन रहा है, तो अल्लाह ताला इनको आगे ज़रूर कामयाब करेगा। जितनी भी मुश्किलें हैं वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आसान होंगी और आने वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला बड़ी बेहतरीन होगी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो शादी की लाइन है, एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है और फिर ये जो दूसरी लाइन है वो बता रही है ये पहला रिलेशन इनका इतना नहीं चलेगा लेकिन दूसरा रिलेशन इनका चल जाएगा, ठीक है। और शादी इनकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाब होगी। लेकिन जो भी पहला रिलेशन होगा, पहले हो सकता है कहीं पे मंगनी हो या कहीं पे ये मोहब्बत करें, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें